हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। मैं अभिषेक ओझा फ्रॉम द पटना। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी का जो बेस जो चैप्टर है, जूलॉजी जो बॉटनी से थोड़ा सा अलग और इंटरेस्टिंग माना जाता है, क्योंकि हम लोग इसमें वो सारी चीज़ों को पढ़ते हैं जो हमारे बॉडी से रिलेटेड है, तो थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। इस बैच का जो नाम है, जो 2025 नीट के लिए जो हमने स्टार्ट की ऑनलाइन, जो सारी वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी और लाइव भी मिलेंगी, आरोहण आरोहण 2025 नीट। और इस सेक्शन में जो स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं आज, जैसा कि मैंने बोला कि जूलॉजी का जो बहुत बेस चीज़ें हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। मैं शुरू से अपनी वीडियो में या क्लासेस में कहता रहता हूं कि क्वेश्चंस क्या आएंगे वो हमें पता नहीं, लेकिन जब हमें रूट के बारे में पता है, मालूम है, तो क्वेश्चन कहीं से भी आए। और उस रूट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आरोहण बैच की। और इस आरोहण बैच में जो सबसे पहले जो टॉपिक हमारा आ रहा है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल। आप सिंपली इसे क्या कह सकते हैं, एनिमल टिश्यू भी कह सकते हैं। सेल, सिमिलर सेल मिलकर के जिनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है वो क्या बनाते हैं, वो टिश्यू बनाते हैं। तो ये जो टिश्यू है, तो हमारे बॉडी में जैसे हम लोग बात करते हैं हड्डियों की, तो हड्डियों की जो संख्या है टोटल 206 है एडल्ट में। और जब हम लोग बात करते हैं मसल्स के बारे में, तो हमारे शरीर में मसल्स कितने हैं, तो उसकी संख्या तकरीबन चली जाती है 639, 639। ये मसल्स हमारे टिश्यू का ही एक पार्ट है, उसके ब्रांच हैं। तो सेल के बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक रहता है वो टिश्यू होता है। और जब हम लोग जूलॉजी की बात करते हैं तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द बिगनिंग, विच इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अब इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक जो हमारे बॉडी का टिश्यू है वो, और जो दूसरा इसका जो पार्ट है जिसमें हमें कॉकरोच, अर्थवर्म और फ्रॉग के बारे में पढ़ना है। तो वहां पर वही सारे प्रिंसिपल्स यूज किए जाएंगे जो प्रिंसिपल्स हम लोग अभी इस टिश्यू के अंदर पढ़ेंगे। तो बेसिक से हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं इन सारी चीजों को, और समझते हुए भी चला जाएगा धीरे धीरे। यहां पर टिश्यू को हम लोग क्या किए हैं, कंप्राइजेस किए हैं अलग अलग पार्ट में। लेकिन उसके पहले ये हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में टिश्यू है क्या। है ना, उसके पहले हम लोग समझेंगे कि एक्चुअली में टिश्यू है क्या। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबको पता है कि जो सेल है, तो ये जो सेल है, ये सेल फर्दर जाके क्या डिवाइड करती है, फर्दर सेल जाकर के क्या बनाता है, टिश्यू, जिसके बारे में हमें पढ़ना है। टिश्यू के बाद क्या बनता है, टिश्यू के बाद जाकर के बनता है ऑर्गन, और वहीं से ऑर्गन सिस्टम क्या होते हैं, आपके कंप्राइजेज होते हैं। तो सेल का कुछ नेचर होता है
कि कुछ सेल फर्दर डिवाइड करके क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, और कुछ वैसे सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इंटायर लाइफ जो होता है वो सेल के ऊपर ही क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से खत्म करते हैं, उनको हम लोग यूनिसेलुलर कहते हैं। तो यूनिसेलुलर के उनके पास टिश्यू का कोई स्टेटमेंट नहीं है, कुछ को छोड़ दिया जाए तो कुछ क्या, कोई नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं मल्टी सेलुलर, तो मल्टी सेलुलर आपका सिंपल भी आता है और कॉम्प्लेक्स आता है। तो टिश्यू हम लोग रैंडमली कहां देखेंगे, टिश्यू देखा जा सकता है एक वैसा ऑर्गेनिज्म जो क्या है, सिंपल मल्टी सेलुलर है, और दूसरा कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर। इन दो जगहों पर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, टिश्यू को स्टडी कर सकते हैं कि यहां पर सेल फर्दर डिवाइड होकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। अब जो टिश्यू है, अब टिश्यू की डिफिनीशन क्या देंगे हम लोग, टिश्यू की डिफिनीशन जो निकल करके आती है वो ये हम लोग लिखते हैं, टिश्यू क्या है, टिश्यू क्या है। टिश्यू को डिफाइन कैसे करेंगे, तो टिश्यू को डिफाइन किया जाएगा, यहां पर आंसर लिख दिया जाए कि आंसर क्या होगा, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, यानी कि वैसे सेल जो बिल्कुल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल have their own specific फंक्शन, ठीक है, स्पेसिफिक फंक्शन विथ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो टिश्यू क्या है, तो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल हैविंग देयर ओन स्पेसिफिक फंक्शन विद द इंटरसेलुलर मैट्रिक्सेस और स्पेस, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक, टिश्यू को कहां और हम लोग पढ़ सकते हैं, कहां इन द सेंस कि जब एनिमल टिश्यू है, प्लांट टिश्यू है, तो यहां पर टिश्यू की जो ब्रांचेज हैं वो आपकी हो जाएंगी, प्लांट के अंदर भी पढ़ना है हमें प्लांट टिश्यू, और फिर हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ये कमेंट करके बताइए कि फादर ऑफ टिश्यू किन्हें कहते हैं, और जो टिश्यू टर्म है वो टर्म किन्होंने दिया, टिश्यू का। ये दो टास्क आप लोगों के लिए। तो टिश्यू यहां पर प्लांट में और एनिमल में, हमें पढ़ना है एनिमल टिश्यू के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे टू स्टडी द एनिमल टिश्यू। हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे अबाउट द एनिमल टिश्यू, कि एनिमल टिश्यू का यहां पर सिनेरियो क्या है। अगर हम लोग बात करें एनिमल टिश्यू को, तो एनिमल टिश्यू को हम लोग एनिमल टिश्यू
को हम लोग टोटल 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एनिमल टिश्यू हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एनिमल टिश्यू को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाए। तीन या चार पार्ट में। चार पार्ट में यहां पर हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे। पहला जो टिश्यू निकल करके आएगा हमारे पास, फर्स्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, फर्स्ट, तो फर्स्ट आपका हो जाएगा इपिथेलियल टिश्यू। पहला जो टिश्यू निकल करके आएगा वो हो जाएगा इपिथेलियल टिश्यू, ये पहला। दूसरा जो आएगा दूसरा हमारे पास आ जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। थर्ड हमारे पास आ जाएगा मस्कुलर टिश्यू। और जो थर्ड निकल करके आएगा वो थर्ड हो जाएगा आपका नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तो हमने क्या आपको बताया कि सिमिलर सेल जिनका स्पेसिफिक फंक्शन है वो क्या बनाते हैं, तो वो बनाते हैं टिश्यू, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। अगर हम लोग एनिमल टिश्यू की बात करें तो एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला जो आपने लिखा और मैंने पढ़ा, और लिखा तो मैंने ही, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर, और फोर्थ में हो जाएगा हमारा नर्वस टिश्यू। ये 4 टिश्यू हैं। अब इन चारों टिश्यू के ओरिजिन के बारे में हम लोग बात करेंगे कि आखिर ये इनका ओरिजिन होता कहां से है। फ्रॉम वेयर they origin का मतलब होता है कि ये बनते कहां से हैं, निकलते कहां से हैं। ठीक है, फ्रॉम वेयर दे origin, W हो गया है M, फ्रॉम वेयर दे origin की जब हम लोग बात करते हैं तो ये origin आपका निकल करके आता है कहां से, ये निकल करके आता है जर्म लेयर। अब ये बात आ गई कि आखिर ये जर्म लेयर क्या है। अब जर्म लेयर को कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे अपन लोग, ये डिवाइड अब हो जाएगा फिर से 3 पार्ट में। अब ये डिवाइड हो जाएगा 3 पार्ट में। पहला एक्टोडर्म, फिर उसके बाद आ जाएगा मेजोडर्म, और फिर तीसरा आपका आ जाएगा इंडोडर्म। मतलब कि जो जर्म लेयर है हमारे वो एक्टोडर्म होंगे, मेजोडर्म होंगे और इंडोडर्म होंगे। जैसे नारियल का एक कॉन्सेप्ट
आप अपने दिमाग में रखिए। सबसे बाहर वाला लेयर जो ब्राउन कलर का हो गया वो एक्टोडर्म, जो फाइबर्स का होता है, स्क्लेरन काइमा का बना हुआ होता है। तो वो जो फाइबर की तरह है उसे कहते हैं हम लोग एक्टोडर्म। उसके बाद जब पोजीशन पे आओगे तो उसे कहेंगे मेसोडर्म, और उसके बाद के जब पोजीशन के पास हम लोग पहुंचेंगे तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, एंडोडर्म। तो एक्टो, मेजो, एंडो, समझ में आई बात? एक्टो, मेजो, एंडो। तो ये जर्म लेयर जो होंगे ना, वो जर्म लेयर दो तरह के होते हैं। जर्म लेयर दो तरह के होंगे। एक यहां पर हो जाएगा आपका, एक को बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक, इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया जाए, डिप्लोब्लास्टिक। फिर एक को कहेंगे हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक, आप लोग इसके एग्जाम्पल भी सेट करके दे सकते हैं कि ट्रिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं और डिप्लोब्लास्टिक किसको बोलते हैं। तो जर्म लेयर कितने तरह का हो गया, दो तरह का। एक डिप्लोब्लास्टिक किसे कहेंगे, डिप्लोब्लास्टिक उनको कहेंगे जिनके पास क्या हो, जिनके पास एक्टो हो और एंडो हो, यानी एक्टोडर्म और एंडोडर्म। ट्रिप्लोब्लास्टिक किसे कहेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक इनके पास एक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, बढ़ जाएगा। इनके पास एक्टो भी है तो लिख देंगे एक्टोडर्म, उसके बाद लिख दिया जाएगा बीच का है तो मेजोडर्म, और अंदर का है तो देख सकते हैं हम लोग इसको एंडोडर्म। तो जिनके पास तीनों ही हो, एक्टो, मेजो, एंडो, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक। जिसके पास एक्टो और एंडो हो, मेजो नहीं हो, अब मेजो के जगह पर क्या होता है आप कमेंट करिए और बताइए कि क्या होता है मेजो के पास, यहाँ जो मेजोडर्म नहीं है उसके जगह पे क्या होता है। तो कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है ना, तो उसका जो ओरिजिन होता है वो यही लेयर से होता है। तो तीन लेयर हम लोग क्या है, हम लोग आते हैं किसके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर। तो एपिथेलियल का क्या ओरिजिन होगा, कनेक्टिव का क्या होगा, मस्कुलर का क्या होगा, नर्वस का क्या होगा। आइए इसको जरा हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला जो हमारा टिश्यू था वो टिश्यू था एपिथेलियल, एपिथेलियल टिश्यू। अब इसका ओरिजिन पढ़ेंगे कहां से होता है। फिर उसके बाद दूसरा था हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू, फिर अपन पास आया मस्कुलर टिश्यू, फिर अपने पास लास्ट में आया नर्वस टिश्यू। अब इन चारों का ओरिजिन हमें लिखना है। तो ओरिजिन कहां से, तो चारों के ओरिजिन को हम लिख दें। अगर हम लोग बात करें एपिथेलियल की, एपिथेलियल का ओरिजिन, एपिथेलियल ये
तीनों पोजीशन से क्या होता है, ये ऑरिजिन होता है। एक्टो, एंडो और मेजो। हम लोग क्या करेंगे, तीनों पर लिखेंगे। इसको यहां से मिटा दे, बीच में क्या जाएगा, एक्टो, मेजो और एंडो। यानी कि इपिथेलियल सेल एक्टो से भी निकलता है, मेजो से भी और एंडो से भी। अब बात करें हम लोग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का ओरिजिन होता है मेजोडर्म से। मस्कुलर का भी ओरिजिन होता है मेजोडर्म से। और जो नर्वस टिश्यू जो हमारा लास्ट जो बच गया, इसका फॉर्मेशन होता है एक्टोडर्म से। तो और ये जो पूरा लाइन हमने आपको जो बताया, ये PYQ रहा है। ये जो टॉपिक है ये आपका PYQ है। तो आपको क्या याद करना है कि आप जब इपिथेलियल की बात करते हो तो इपिथेलियल, एक्टोडर्म, मेजोडर्म, इंडोडर्म, इन तीनों से ओरिजिन हुआ। कनेक्टिव, मेजोडर्म, मस्कुलर, मेजोडर्म। नर्वस टिश्यू जो रह गया है तो इसका जो फॉर्मेशन होगा वो कहां से होगा, वो हो जाएगा आपका एक्टोडर्म से। अब आप याद कैसे करोगे, यहां तो मान लो कि पढ़ लिए, समझ लिए, अब याद कैसे करोगे। कनेक्टिव के लिए याद रखिए CM, C फॉर कनेक्टिव और M फॉर मेजोडर्म। और इसके लिख लीजिए डबल M, MM या फिर MM स्क्वायर, जो आपको लगे। और जो लास्ट जो रह गया है, बच गया है, वो क्या हो जाएगा, एक्टोडर्म, है ना, N के साथ E। तो सीक्वेंस तरीके से क्या करना है, हमें इन चीजों को याद करना है ताकि हम लोग भूले नहीं। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी आप लोगों को। तो बहुत बेसिक चीज है, चूंकि नीट 2025 और बहुत बड़ा फाइट होने वाला है, तो उस फाइट से लड़ने के लिए आपकी न्यू जितनी मजबूत होगी, आपका कॉन्सेप्ट जितना बेहतर होगा, आने वाले एग्जामिनेशन को आप क्रैक कर सकते हैं। तो न्यू जितना आपका स्ट्रांग हो जाए, एकदम आराम आराम से पढ़िए, जब तक पूरी तरीके से समझ में ना आए उसको आप बिल्कुल स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि हमेशा छोड़ा हुआ ही चीज वापस हमें मिलता है। तो बेसिक्स पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग। तो हमारे पास इपिथेलियल टिश्यू हो गए, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, मस्कुलर टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गए, और ये चारों जहां से ओरिजिन है उनके बारे में हम लोगों ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। अब इन सारे टिश्यू के अपने अपने ब्रांचेज हैं, जिनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे भी, है ना, अपना अपना इनका ब्रांच भी है। तो जरा सा इनके ब्रांचेस को थोड़ा सा हम लोग क्या कर ले, एक बार पढ़ लें। ये डायरेक्ट कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो फ्रॉग और अपना एक ही है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। एपी का मतलब क्या होता है, आउटर, बाहर की तरफ। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू को हम लोग रैंडमली डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में, लेट्स सी। काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको याद हो जाए। और ऊपर में एपिथेलियल टिश्यू है, अगर सही तरीके से नहीं दिख रहा है तो यहां पर मैं लिख देता हूं एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू,
ये आपका इपिथेलियल टिश्यू का पार्ट है। इपिथेलियल टिश्यू को हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, डिवाइड करते हैं सिंपल इपिथेलियम टिश्यू और एक हो जाएगा आपका कंपाउंड इपिथेलियल टिश्यू, जहां पर एक ही मेम्ब्रेन होता है, यानी कि एक लेयर, वो सिंपल लेयर ओवर लेयर ओवर लेयर, वो क्या कहलाता है? कंपाउंड और स्ट्रेटिफाइड कहलाता है। तो सिंपल को डिवाइड करेंगे हम लोग तो ये फर्दर पार्ट में डिवाइड होगा, बहुत सारे इसके ब्रांचेस हैं। कंपाउंड को अगर हम लोग डिवाइड करें तो इसके भी ब्रांचेस हैं, लेकिन ब्रांचेस इसके काफी शॉर्ट हैं। तो पहले माइंड मेकअप कर लिया जाए कि इपिथेलियल में हमने क्या पढ़ना है। इपिथेलियल में जो टिश्यू है हमारे पास, पहला टिश्यू है स्क्वाइमस इपिथेलियम, फिर उसके बाद क्यूबॉइडल इपिथेलियम, फिर उसके बाद कॉलुमनर इपिथेलियम, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाएगा सिलिएटेड इपिथेलियम। और सिलिएटेड इपिथेलियम जब हम लोग बात करते हैं कॉलुमनर की, तो उसी कॉलम में जब सिलिया प्रेजेंट होता है तो उसे कहा जाता है सिलिएटेड इपिथेलियम। तो उसमें कॉलुमनर भी आ जाएगा और क्यूबॉइडल भी आ जाएगा, क्यूब की तरह स्ट्रक्चर। उसके बाद एक हमें मिलता है स्यूडो स्ट्रेटिफाइड। स्यूडो को क्या बोलते हैं? स्यूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। स्यूडो मीन्स फॉल्स। अब हम लोग बात करेंगे कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है वन ओवर लेयर, यानी एक के ऊपर लेयर है, तो उसमें हमारा निकल करके आता है कंपाउंड। और इनको हम लोग डिवाइड करेंगे कितने पार्ट में? ये आपके डिवाइड हो जाएंगे दो पार्ट में। पहला स्ट्रेटिफाइड और ट्रांजिशनल। और सारे के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ताकि एक शॉर्ट में आपको एग्जाम्पल भी याद हो जाए। स्क्वाइमस में वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, एयर है ना, सैक्स ऑफ द लंग्स, ये स्क्वाइमस का है। क्यूबॉइडल डक्ट्स ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनी। कॉलुमनर द लाइनिंग ऑफ द स्टमक इन द इंटेस्टाइन, ताकि वहां से सिक्रीशन हो सके, एब्जॉर्प्शन कर सके। स्यूडो स्ट्रेटिफाइड को हम लोग कॉलुमनर सिलिएटेड में क्या किए हैं? डिवाइड किए हुए हैं। स्ट्रेटिफाइड को हम लोग डिवाइड करेंगे स्क्वाइमस में, तो इसमें स्क्वाइमस स्ट्रेटिफाइड यानी कि लेयर ओवर लेयर आ जाएगा। तो वो आपका पहले डिवाइड हुआ स्क्वाइमस में, और स्क्वाइमस डिवाइड हुआ केराटिनाइज्ड और नॉन केराटिनाइज्ड के बीच में। इसको हम डिटेल पढ़ेंगे। क्यूबॉइडल, कॉलुमनर और सिलिएटेड, मतलब कि ये जो डिवीजन था, ये डिवीजन आपका इपिथेलियल टिश्यू। देख के घबराना नहीं है कि भाई इतना सारा कुछ पढ़ना है। अगर आप लिंक करके पढ़ेंगे तो ये ज्यादा आपके लिए नहीं है, क्योंकि यही चीजें बार बार आप ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखिएगा तो वो कंटिन्यू क्या होगा, वहां पर रिपीट होता चला जाएगा। तो जब चीजें बार बार रिपीट होती हैं तो ऑटोमेटिक है कि वो चीजें दिमाग में ही क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से दिमाग में आपकी बैठ जाएंगी। ठीक है, ये बात है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे अपने कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू, अब कनेक्टिव टिश्यू को कितने पार्ट में डिवाइड किया वो भी देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि क्या है, बहुत ज्यादा बड़ा है ना। काफी इसके सेक्शंस को क्या करना है, हमें पढ़ना है। भाई पढ़ना तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन कंटिन्यू यूज होने के बाद ये चीजें क्या हो जाती हैं, आपकी आसान हो जाती हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। जो कनेक्टिव टिश्यू उसको बोलते हैं जो एक दूसरे से क्या किए हुए हैं, वो कनेक्ट किए हुए हैं। तो जो कनेक्टिविटी है ना,
वो कनेक्टिविटी क्या कहलाती है? कनेक्टिव टिश्यू। ऑल्दो हमारे बॉडी इतने सारे ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट द एंड दे ऑल आर कनेक्टेड विथ ईच अदर। लेकिन कैसे? क्योंकि कनेक्टिव टिश्यू उनको वापस क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है। तो कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग पहले डिवाइड करेंगे लूज कनेक्टिव टिश्यू में। तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में आपका आ जाएगा एरियोलर और एडिपोज, जो फैट स्टोरिंग टिश्यू भी कहलाते हैं। डेंस कनेक्टिव टिश्यू ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, पहला हुआ आपका डेंस रेगुलर और उसके बाद हुआ डेंस इरेगुलर। डेंस रेगुलर भी और डेंस इरेगुलर भी। डेंस इरेगुलर का एग्जांपल तो इधर दिया नहीं है, लेकिन आप स्किन लिख सकते हो एज आई एम करेक्ट। डेंस को फिर फर्दर डिवाइड किया जाएगा वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। तो टेंडन्स यानी कॉर्ड टेंडन आपका हो गया बोन टू मसल्स, और लिगामेंट्स कॉर्ड्स ये आपके क्या हो जाएंगे? बोन टू बोन। सीट्स फिर फर्दर पढ़ेंगे। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू को डिफाइन किया गया है कार्टिलेज, बोन और ब्लड। कार्टिलेज हमारे बॉडी में सबसे पहले कार्टिलेज आता है, देन बोन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्टिलेज में आ जाएगा हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रस कार्टिलेज और कैल्सिफाइड कार्टिलेज। बोन इधर वो कॉम्पैक्ट होगा, नहीं तो वो स्पॉन्जी होगा। देन जो फ्लूइड लिक्विड आ गया उसमें ब्लड पढ़ेंगे, और ब्लड के अलावा हम लोग लिम्फ पढ़ेंगे। क्योंकि जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड भी आता है और साथ में लिम्फ भी आता है। तो ये शॉर्ट्स हमारा क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का शॉर्ट्स है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं नोट्स प्रिपरेशन के लिए। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे मस्कुलर की। मस्कुलर तो दिया नहीं है, पहले नर्वस टिश्यू की बात कर लें हम लोग। नर्वस टिश्यू तो फ्रॉग में भी सेम, और ह्यूमन में भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो नर्वस टिश्यू को हम लोग डिफाइन करते हैं पहले सीएनएस, पीएनएस, एएनएस। और ये पीएनएस और भी क्लासिफाइड होता है वीएनएस, विसरल नर्वस सिस्टम, एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सीएनएस की बात करें तो ब्रेन और स्पाइनल ये कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे बॉडी का। तो ब्रेन आ जाएगा स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन फर्दर डिवाइड होगा आपका फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हिंड ब्रेन में। पीएनएस के पास क्रेनियल नर्व्स आते हैं, स्पाइनल नर्व्स। अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो आप ये कमेंट करके बताइए कि स्पाइनल नर्व्स कितने होते हैं और क्रेनियल नर्व्स कितने होते हैं। उसके बाद आपका आ गया एएनएस यानी सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। एक जो हमारे एक्टिविटी को इंक्रीज करता है और एक जो उसको स्लो डाउन करता है, उसी को कहा जाता है सिंपैथेटिक। पैरा अपोजिट, उसको स्लो डाउन करता है। हैव यू एवर सीन द एक्सीडेंट? हो एक्सीडेंट। तो ये जो एक्टिविटी है वो कंटिन्यू नहीं होती है। इस समय हार्ट बीट आपका क्या हो चुका है? बढ़ चुका है। हार्ट बीट बढ़ चुका है। अब इस हार्ट बीट को क्या करना है? अब इस हार्ट बीट को डाउन करना है। काम डाउन, काम डाउन। तब फिर ये काम डाउन हो जाता है। तो सिंपैथेटिक इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड पैरासिम्पैथेटिक डिक्रीज द हार्ट बीट। और ब्लड प्रेशर और हार्ट बीट आपस में इंक्लूडेड है। तो दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम।
अब बात करते हैं हम लोग मस्कुलर की। तो मस्कुलर तो यहां दिया नहीं है, तो हम लोग मस्कुलर को कहां से लेकर के आए, इसको कट करेंगे और फिर से अपने खाली जगहों पे पहुंचेंगे। तो आ गए हैं अपने खाली जगह पर। ओ हट गया है। हम लोग यहां पर मसल्स को डिफाइन करें। मस्कुलर या फिर मसल सिस्टम, मसल्स टिश्यू। तो इसको हम लोग डिफाइन करेंगे 3 पार्ट में। ये रख दिया जाए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में क्या लिखे हम लोग, फर्स्ट में आ जाएगा स्मूथ मसल्स। फिर उसके बाद आ जाएगा स्केलेटन या स्केलेटल मसल्स, और एक इकलौता आपका आ जाएगा कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल। तो यहां पर ये चीजें आपकी बिल्कुल क्या हो गई है, डिफाइन हो गई है कि ये क्या है, कितने तरह के। तो हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया और एनिमल टिश्यू को एज अ इंट्रोडक्टरी इसको हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। 4 पार्ट में ये आपका डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में ये सारी चीजें क्या हो गई, आपकी डिवाइड हो गई। उम्मीद है कि इतना सारा पॉइंट जो है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ऐसा मुझे उम्मीद है ना। तो हार्ड स्टेप के लिए हमें हार्ड ही तैयारी करनी होगी, आई बात समझ में। इसीलिए पूरा बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग करना है वो उतना स्ट्रॉन्ग आप बेसिक कर सकते हैं, ठीक है। तो जाते जाते एक कोटेशन आप लोगों के लिए कि मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूं, मुझे वहां से पढ़िए जहां से मैं खामोश हूं। हंसना और हंसाना तो हमारा हुनर है। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।